जब भी कोई इंसान पैसा कमाना शुरू करता है तो उसके दिल में एक ही इच्छा होती है कि वह करोड़पति बन जाए। बट प्रॉब्लम तब होती है जब लोग सोचते हैं कि हमारी सैलरी लाख्स में होनी चाहिए तभी हम एक अमीर इंसान बन सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। अगर आपकी कम सैलरी है फिर भी आप उसका यूज करके अमीर बन सकते हो। नाउ आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनका आप यूज करके अमीर बन सकते हो। पॉइंट नंबर 1, जब भी किसी व्यक्ति की जॉब लगती है और उसके अकाउंट में सैलरी आती है, लोग सोचते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ पर खर्च करें। फिर वह मार्केट में जाकर के कोई फोन परचेज कर लेते हैं या फिर बाइक और कार को ईएमआई पर ले लेते हैं और उनके सारे पैसे वहीं पर खर्च हो जाते हैं और यहीं से हमारा रास्ता पूरी तरीके से गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चल करके हमारे ऊपर एक बोझ लग जाता है। हम जीवन भर ईएमआई पे करते रहते हैं, हम अपने फ़ोन्स की, बाइक की, कार की, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर हम खर्चा कर देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल करके प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाउ फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि अर्ली एज में आप कोई भी ऐसी चीज़ें मत खरीदो जो आपकी इनकम से ज़्यादा हो, और आपको अगर कोई बड़ी चीज़ खरीदना है तो उसके लिए आपको डबल टाइम बाइंग फार्मूला को फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स आप उस कार को तब खरीद सकते हो, आप उस आईफोन को तब खरीद सकते हो जब आपके पास उसका डबल अमाउंट हो, तब आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको नहीं खरीद सकते हो। नाउ पॉइंट नंबर 2, सेविंग्स। दोस्तों, जब से ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया आ गई है तब से मानो हम सेविंग करना भूल ही जा रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे खर्चे जो होते हैं जहाँ पर भी हमें पेमेंट करना होता है तुरंत स्कैन करते हैं, पेमेंट कर देते हैं और अकाउंट में ज़्यादा सेविंग हम नहीं रखते हैं। इसके पीछे का और रीज़न आ जाता है कि हम कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, हम कहीं ना कहीं ऐसे कार्ड्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें स्टार्टिंग में तो बेनिफिट मिलता है लेकिन लॉन्ग टाइम में उससे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और बेनिफिट किसका मिलता है? जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो। आप कोई बैंक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करेगी आप कोई भी सामान खरीद रहे हो। तो स्टार्टिंग में वो लालच देने के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस में देखा जाए तो आपका वहाँ पर लॉस होता है। तो प्लीज़ अवॉइड दिस अगर आप ऐसे कार्ड्स यूज़ करते हो। अभी हम अपने पॉइंट्स पर आते हैं कि हमें सेविंग करना चाहिए। अगर हम सेविंग करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा पैसे कलेक्ट रहेंगे। इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो जाता है, हमारी जॉब छूट जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो हमारे पास सेविंग्स रहते हैं, हमारे पास एक बजटिंग प्लान रहता है। कैसे? आप अपने सैलरी का 50%, जब भी आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है तो उस सैलरी का 50% आपको अपने नीड्स पर खर्चा करना है। नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत। जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिनके बगैर आप नहीं रह सकते हो, तो वहाँ पर आपको 50% अमाउंट अपना खर्चा करना है। जैसे घर का रेंट हो गया, फूड हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ऐसी जो भी चीज़ें आती हैं वहाँ पर हमें 50% अमाउंट खर्चा करना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट्स पर आ जाता है इंजॉयमेंट एंड ईजी वे। हमें 30% पैसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पर हम इंजॉयमेंट कर रहे हो या फिर हम अपने कार्य को आसानी से कर रहे हो। जैसे कि आप 30% अमाउंट के अंदर वॉशिंग मशीन ले लिए या फिर फ्रिज ले लिए, जिससे आपका कार्य आसान हो जाता है, आपकी टाइम की सेफ्टी हो जाती है। या फिर आप पैसा सेव करके रख ले रहे हो, आपका कहीं ना कहीं शौक है जाने के लिए, तो आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो, आप इंजॉयमेंट पर खर्चा कर रहे हो, तो 30% अपने सैलरी का अमाउंट आपको रखना चाहिए अपने शौक के लिए, जो भी चीज़ें करने में आपको अच्छा लगता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, 20%। अब आपके पास 20% अमाउंट आ जाता है। 20% में आपको क्या करना है? अपने अमाउंट को सेव करके इन्वेस्ट करना है। अगर आप अमाउंट सेव करोगे तभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे। सो सेव करो और इन्वेस्ट करो, जिसकी वजह से आप आगे चल करके अमीर बन जाओगे। जी हाँ, आप अपना 80% अमाउंट एक साइड कर दो और 20% अमाउंट आप सेव करो, और यही सबसे छोटा परसेंट आप जो सेव करो यही आगे चल करके आपको एक अमीर इंसान बना देगा। चलो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। श्याम नाम का एक व्यक्ति था जिसकी नई नई जॉब लगी थी। वो अपनी अर्ली एज में रिटायरमेंट होना चाहता था। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि वह फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था। उसके पास मनी का जो बैलेंस होता है, जो टेंशन रहती है, एक टाइम के बाद वह ना रहे, इसे हम रिटायरमेंट बोलते हैं। और वो अपने लाइफ को इंजॉय करना चाहता था और उसकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग है। इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। तो वह मनी रूल को अब यूज़ करता है, 50, 30, 20% मनी रूल, एंड 20% में वह इन्वेस्टमेंट करता है। तो अगर उसकी सैलरी 30,000 है तो उसका 20% 6,000 रुपये हो जाता है, तो 6,000 रुपये वह पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता है। अब क्योंकि श्याम जॉब कर रहा था तो उसके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं था, जिसकी वजह से श्याम सिंपल इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता था।
₹6,000 पर मंथ। और श्याम ने इस इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक कंटिन्यू रखा। 30 साल बाद श्याम ने जो अमाउंट लगाया था वह हो गया ₹21,60,000। और उसके बाद जो उस अमाउंट पर उसको रिटर्न मिला 12% के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको आराम से 12% तक रिटर्न मिल जाता है। तो इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 12% के अकॉर्डिंग 30 साल के बाद ₹2,11,79,483 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो श्याम 30 सालों तक दे करके इतना अमाउंट जनरेट कर पाया, यानी कि सैलरी का एक छोटा सा पार्ट 20% अमाउंट आप सेव करके इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और उनको रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल रहा था, एवरेज में मिल रहा था, ठीक ठाक मिल रहा था, 12% का रिटर्न। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपको ज़रूरत है पैसों की इन फ्यूचर, तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए इस तरीके से पैसों की प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ और डीमेट अकाउंट ओपन करो, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। दोस्तों, फाइनेंस एक्सपर्ट देव राम से कहते हैं कि लोग जॉब करके अगर वेल्दी बनना चाहते हैं तो उनके पास एक ही तरीका होता है, वो आता है सैलरी। लोगों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हम अमीर नहीं बन सकते हैं जस्ट बिकॉज कि मेरी सैलरी कम है। आपकी सैलरी 10,000 20,000 है या फिर 50,000 है, कुछ भी, आपको अपने सैलरी के 20% अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट में कम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आप कितना जल्दी और कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ पॉइंट इज कि मनी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी समझने के लिए हम हांगकांग बिलियनियर लीगा सिंह की बात सुनते हैं। ये बहुत ही सामान्य फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने जीरो से उठ करके बिलियनियर तक का सफर तय किया, वो भी सैलरीड पर्सन होते हुए थे। तो लीगा सिंह हमें बताते हैं कि आप सैलरी का यूज करके कैसे रिच पर्सन बन सकते हो। तो इनके कुछ सीक्रेट्स हैं, उनको हम समझते हैं। तो ये अपने सैलरी को 5 पॉइंट के अंदर डिवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस के अंदर हमें सैलरी का 30% अमाउंट यूज करना है। सिंह कहते हैं कि हमें अर्ली एज में खर्चों को कम करना चाहिए। एंड सेकेंड नंबर पर आता है सेविंग एंड इन्वेस्ट। आपको अपने सैलरी का 25% यहाँ पर यूज करना चाहिए। और ये सिंह कहते हैं कि यहाँ पर आपको यूज करने के 2 बेनिफिट होते हैं। पहला, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसों की कीमत बढ़ेगी, और दूसरा, वो फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देगी, और जिसकी वजह से आप सिक्योर फील करोगे। और कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से आपकी जॉब छूट जाती है, तो आपके पास ज़्यादा सेविंग्स रहेंगे तो आप सर्वाइव आसानी तरीके से कर सकते हो। एंड ये हमें एडवाइस देते हैं कि छोटे छोटे बिजनेसेस पर हमें फोकस करना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो या फिर आप जॉब करने के बाद आपको बिजनेस करने का मूड बनता है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। अगर आप छोटा अमाउंट लगा करके बिजनेस करना स्टार्ट करते हो तो फेल होने के चांसेस कम होते हैं। एंड अगर वह बिजनेस फेल भी हो जाता है तो आप लॉस में नहीं जाओगे, एंड उसके साथ ही साथ वहां से कुछ आपको लर्निंग्स मिलेगी, जिसकी वजह से आप आगे चल करके बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड थर्ड नंबर पर आ जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपको 20% अमाउंट रखना है। सिंह कहते हैं कि हमें अपने आसपास का इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा हम बन जाते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप वैसे लोगों के आसपास बिल्कुल ही मत रहो, लेकिन हाँ, अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उनके साथ स्पेंड करो। आप इसके लिए डिनर पर जा सकते हो, रेस्टोरेंट में जा सकते हो, ऐसी जगह पर जा सकते हो जहाँ पर कुछ सक्सेसफुल लोग आते हैं। अगर आप वहाँ पर जाते हो, उनसे बात करते हो, तो कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, नेटवर्क अच्छे बनेंगे, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेज पर आ जाओगे, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वह सक्सेसफुल लोग रहेंगे। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फाइनेंशियल या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, तो वो लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सो ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो, ऐसे लोगों के नेटवर्किंग में आना शुरू करो जहां से आप आगे चल करके और सक्सेसफुल हो जाओ। सिंह हमें पॉइंट नंबर 4 बताते हैं कि लर्निंग पर आपको 15% अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लर्निंग के अंदर आपको बुक्स आ जाते हैं, आपको बुक्स रीड करना चाहिए, आपको सेमिनार्स अटेंड करना चाहिए, और एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आपको बिल्ड करना चाहिए। लर्निंग इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा आप लर्न करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे लर्निंग पर, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। सो लर्निंग में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। एंड पॉइंट नंबर 5,
ट्रैवलिंग में आपको 10% अमाउंट आपको स्पेंड करना चाहिए। ऐसा क्यों? सिंह हमें बताते हैं कि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो नई नई चीज़ों को देखते हैं, नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाता है। जब हम नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जगह पर विजिट करते हैं, तब हम रिफ्रेश फील करते हैं और साथ ही साथ नया नया एक्सपीरियंस मिलता है, जो हमारे लाइफ में, हमारे कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और हमारा माइंड पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है। सो आपको ट्रैवलिंग करना चाहिए क्योंकि नए नए लोगों को एक्सपीरियंस आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो आपको वर्ल्ड टूर भी करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अलग अलग जगहों का, अलग अलग कंट्रीज़ का डिफरेंट तरीके से कल्चर मिलेंगे, डिफरेंट तरीके से लोग, डिफरेंट माइंडसेट मिलेगा, डिफरेंट तरीके से आपको सोचने का तरीका पता चलेगा और क्या क्या लाइफ में किया जा सकता है, क्या क्या कुछ इस दुनिया में है, उन सारी चीज़ों का तजुर्बा आपको मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कीमती होता है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको ज़रूर याद करना है। इसके अंदर 30% में आपको लिविंग एक्सपेंसेस पर स्पेंड करना है और 25% में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 20% में आपको नेटवर्क से क्रिएट करना है एंड 15% में आपको अपने लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट करना है, 10% में आपको ट्रैवलिंग पर स्पेंड करना है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को आप सीखोगे। देन अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हो और अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ आप एज अ पर्सन ग्रो करते हो और फिर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाते हो और एक टाइम ऐसा जाता है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। सो दोस्तों, ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।